दोस्तों आज हम लोग सेक्शन नंबर 175 ऑफ बीएनएसएस को कवर करेंगे, जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 156 हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो चीज़ें आगे क्या बढ़ेंगी? चीज़ें आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। इन्वेस्टिगेशन की पावर कहाँ मिल रही है? 175 सेक्शन में किसको मिल रही है? पुलिस को। मगर किस मैटर में? सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल मैटर। मतलब 175 क्या बता रहा है? किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, मगर सिर्फ कहाँ पे? कॉग्निजेबल मैटर में, यानी संज्ञेय मामले में। तो संज्ञेय मामलों में पुलिस ऑफिसर की पावर बताई गई इन्वेस्टिगेशन करने की। सीधा सीधा बोल रहा है पहली लाइन, कह रहा है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। याद रखिएगा, मतलब पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन के, कोई ऑर्डर के, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं कर सकता कोई मजिस्ट्रेट। तो ये पूरी तरह जो है छूट दी गई है पुलिस वालों को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट, किसी भी प्रकार से इंटरफेरेंस उनका अलाउ नहीं किया गया। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट तक बीच में नहीं आ सकती कि आप ऐसे करिए इन्वेस्टिगेशन, अब जाइए, अब आप इन्वेस्टिगेशन चालू करिए। नहीं, आप अब गलत अरेस्ट कर रहे थे। ये सब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको आप नहीं सिखाएंगे किस प्रकार से एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, उनको पता है। ठीक है, इस चीज़ की वो ट्रेनिंग ले चुके हैं, पैसा ले चुके हैं। तो क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करना एक प्रॉपर जो है एग्जीक्यूटिव नेचर का काम है। यहाँ पे जुडिशरी का हर जगह इंटरफेरेंस अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग बॉडीज़ हैं, तो तीनों का अलग अलग रोल है। तो इसलिए कुछ जगह उनको फ्री हैंड देने पड़ेंगे। भाई पुलिस अपने अपने तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट करती है। ठीक है, आप थोड़ा चीज़ देखिए, मगर आप उनको कम से कम एविडेंसेस कलेक्ट करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का फ्री हैंड दीजिए। तो इस कारण उनको फ्री हैंड दिया गया है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने में कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। दूसरी चीज़, ये इन्वेस्टिगेशन करे कौन? ऑफिसर इंचार्ज। जो उस थाने का ऑफिसर इंचार्ज होगा, यानी एसएचओ जो होगा वही करेगा। और एसएचओ तो जो उसका एरिया लगता होगा सिर्फ उतने ही एरिया में करेगा। उसी एरिया का एसएचओ कर सकते हैं, दूसरे एरिया का नहीं करेगा। याद रखिएगा। मगर अगर कोई सीरियस नेचर का मैटर है, लग रहा है कि उसकी ग्रेविटी नेचर अलग है एकदम, भाई इसमें तो ये एसएचओ भी नहीं संभाल पाएंगे इस मैटर को, तो वहाँ पे एसपी को अगर ये सब चीज़ देखने के बाद लगता है, तो ऐसे मैटर में वो डीएसपी को जो है वहाँ पे बोल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसएचओ की जगह। अब इसमें जो दूसरी बात क्या बता रहा है? दूसरी बात बता रहा है कि ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हो तो उस दौरान किसी भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, सिर्फ इस बात को लेके कि भाई इस पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सके। तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप किसी के अगेंस्ट कोई मुकदमा नहीं करवा पाओगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया पुलिस वालों को, जाइए करिए, छोटी मोटी चीज़ों में हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि जैसे ही एफआईआर होती थी, एफआईआर अगर नहीं लिख रहा है एसएचओ, नहीं लिखवा पा रहा है, तो उसके बाद किसके पास आप आवेदन करते थे? आप जाते थे रिटर्न में पोस्ट करते थे एसपी के पास। तो एसपी से भी अगर आपको रेमेडी नहीं मिल रही, कोई उपचार नहीं मिला, तो आप क्या करते थे? वहाँ पे एप्लीकेशन देते थे। किसको? मजिस्ट्रेट को। तो उसी जो लास्ट वाला जो एप्लीकेशन जो मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है, उसी पॉइंट के ऊपर ये है बात। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट करेगा, उस एप्लीकेशन को देखेगा, समझेगा, उसके बाद अगर उसे लगता है कुछ इंक्वायरी करके आगे वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। क्योंकि अभी तक तो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं चालू की, कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। तो अब उसके बाद जब एफआईआर ही नहीं लिखी गई तो इन्वेस्टिगेशन क्यों होगी? तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मान लीजिए आपको कहीं से नहीं मिला, एसपी तक आप घूमाए, आपको कोई रेमेडी नहीं मिली, तो एसपी के बाद आपने क्या किया था? एप्लीकेशन दिया था, मगर साथ में एफिडेविट लगा दीजिएगा कि हाँ, एफिडेविट हमने लगाया कि हाँ मैंने एक जो है जेन्युइन चीज़ दी थी, मैंने एसपी के पास सारी जो मेरे कागज़ हैं वो एकदम जेन्युइन है। और वो सब लगाने को जब मजिस्ट्रेट के पास आएंगे, मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा उन चीज़ों को, फैक्ट को देखेगा आपके, तो उसके बाद उसे लगे कि हाँ भाई मैटर में दम है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट अब यहाँ से भी आपको अलाउ कर सकता है। किसको अलाउ करेगा? पुलिस वालों को, मजिस्ट्रेट को। अब मजिस्ट्रेट यहाँ से ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन करने का, मगर सिखाएगा नहीं कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन करो। ऑर्डर दे कि भाई मैटर तो सीरियस है, आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चालू की? तो अब वहाँ से पुलिस ऑफिसर जो होंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अब चालू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू करने में याद रखिएगा वो एफआईआर लिखने का भी ऑर्डर दे सकता है, साथ में एफआईआर तक लिखवा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी ड्यूटी जो है सही से नहीं कर रहा है पूरी। तो जब तुम ड्यूटी नहीं सही से करोगे तो उस मैटर में चौथा पॉइंट बोल रहा है, कह रहा है कि उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट हो सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने जैसे ही कंप्लेंट हुई तो मजिस्ट्रेट बस उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं ऐसे पास कर देगा। मजिस्ट्रेट कहेगा भाई लाओ, उनके सीनियर ऑफिसर को पकड़ेगा, सीनियर ऑफिसर को पकड़ के फिर कुछ अगर उसे लगते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगे कि हाँ भाई इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो लग रहा है कि हाँ इस ऑफिसर ने कुछ तो गलती की है, तो ऐसे मैटर में जब कुछ गड़बड़ दिखेगा मजिस्ट्रेट को, तो उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। मगर याद रखिएगा ये चौथा पॉइंट सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो 175 इतनी बात कर रहा था। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है कॉग्निजेबल मैटर में, वो इतनी थी। तो होप सो आप लोग को समझ में आई होंगी चीज़ें।